पावर बैंक का काम सुनने में बहुत सिंपल लगता है। फोन की बैटरी खत्म हो रही है, पावर बैंक लगाइए और चार्ज कर लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपका पावर बैंक खुद चार्ज होने में घंटों लगाए, लैपटॉप को चार्ज ही ना कर पाए या बाहर निकलने के बाद पता चले कि केबल तो घर पर ही रह गई। Xiaomi पावर बैंक 5i 20,000 mAh 67 वॉट को इस्तेमाल करने पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यही लगती है कि Xiaomi ने इन छोटी छोटी परेशानियों को एक ही प्रोडक्ट में सॉल्व करने की कोशिश की है। इसमें 20,000 mAh बैटरी है, 67 वॉट का फास्ट आउटपुट है, 65 वॉट तक फास्ट सेल्फ चार्जिंग है, बिल्ट इन टाइप सी केबल भी है और एक छोटा सा डिस्प्ले भी है। यानी पेपर पर ये सिर्फ स्मार्टफोन वाला पावर बैंक नहीं है, बल्कि फोन से लेकर टैबलेट कंपैटिबल लैपटॉप तक ये ऑल इन वन चार्जर सॉल्यूशन बनने की कोशिश करता है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो मुझे इसका सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा इसकी बिल्ट इन यूएसबी केबल लगी। पावर बैंक के साथ एक अलग से केबल कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती और यही केबल कैरी लूप की तरह काम करती है। Xiaomi के अकॉर्डिंग इसे TPU मटेरियल से बनाया गया है और केबल को प्लस 150 डिग्री एंगल पर 5000 स्विंग ट्विस्ट से भी गुजारा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे जानबूझकर खींचते रहें, लेकिन डेली ट्रैवल और बैग में रखने के हिसाब से केबल को ड्यूरेबल बनाने पर फोकस किया गया है। ये पावर बैंक आइस ब्लू और जेट ब्लैक दो कलर ऑप्शंस में आता है। हमारे पास जो है वो आइस ब्लू कलर में है। अब सामने की तरफ मिलता है आपको एक स्मार्ट डिस्प्ले, जो कि मेरे हिसाब से पुराने 4 LED डॉट्स वाले पावर बैंक्स के मुकाबले ये काफ़ी बेहतर तरीका है। आपको अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बैटरी 25% है या 50% है, क्योंकि डिस्प्ले प्रिसाइज बैटरी परसेंटेज दिखाता है। इसके अलावा चार्जिंग स्टेटस, फास्ट चार्जिंग, लो करंट मोड और मैल फंक्शन इंडिकेटर की इंफॉर्मेशन भी इसी डिस्प्ले पर आपको मिल जाती है। ट्रैवल करते समय एक नज़र में पता चल जाता है कि पावर बैंक को खुद चार्ज करने की ज़रूरत या अभी एक दो डिवाइसेस और आसानी से निकल जाएंगे। अब इसकी सबसे जरूरी स्पेसिफिकेशंस है 20,000 mAh कैपेसिटी, अंदर 6700 mAh हाई डेंसिटी बैटरी सेल्स हैं, जबकि रेटेड कैपेसिटी 12,000 mAh एट 5V/3.6A है। यहाँ 20,000 mAh और 12,000 mAh देखकर कंफ्यूज मत होइए। पावर बैंक्स में सेल कैपेसिटी और यूजेबल रेटेड आउटपुट अलग होना नॉर्मल है, क्योंकि वोल्टेज कन्वर्जन और एफिशिएंसी लॉस होता है। Xiaomi के अपने लैब टेस्ट के अकॉर्डिंग ये Xiaomi 17 Ultra को लगभग 2.93 बार, iPhone 17 Pro को 3.46 बार और Samsung Galaxy S26 Ultra को 3.11 बार और MacBook Air 13 इंच को लगभग 1.03 बार फुल चार्ज करने की क्षमता रखता है। एक्चुअल रिजल्ट्स आपके डिवाइस यूसेज और चार्जिंग कंडीशंस के हिसाब से अलग होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कैपेसिटी से ज़्यादा इसकी असली हाईलाइट है 67 वॉट मैक्सिमम फास्ट आउटपुट। बहुत से 20,000 mAh पावर बैंक्स कैपेसिटी तो बड़ी दे देते हैं, लेकिन चार्जिंग स्पीड स्मार्टफोन के ओरिजिनल चार्जर के सामने स्लो लगती है। यहाँ पर कंपैटिबल डिवाइस होने पर 67 वॉट तक आउटपुट मिल सकता है। Xiaomi के इंटरनल टेस्ट में Xiaomi 17 Ultra 30 मिनट्स में 58%, iPhone 17 Pro 67%, Galaxy S26 Ultra 81% तक चार्ज हुआ। ये Xiaomi के कंट्रोल लैब फिगर्स हैं, इसलिए इन्हें हर फोन पर गारंटेड स्पीड ना समझे। एक्चुअल वॉटेज कनेक्टेड डिवाइसेस के सपोर्टेड चार्जिंग प्रोटोकॉल पर ही डिपेंड करेगी। पोर्ट्स का सेटअप भी काफी प्रैक्टिकल है। आपको बिल्ट इन USB केबल के अलावा एक अलग से USB-C पोर्ट मिलता है, USB-A पोर्ट मिलता है, यानी जरूरत पड़ने पर 3 डिवाइसेस को एक साथ आप चार्ज कर सकते हैं। हालांकि एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लैपटॉप चार्ज करते समय मल्टी डिवाइस चार्जिंग सपोर्टेड नहीं है। पावर बैंक सिंगल डिवाइस मोड में काम करता है, इसलिए 3 डिवाइसेस वाली सर्विस मेनली कंपैटिबल मोबाइल्स और लो करंट डिवाइसेस के लिए ही समझ सकते हैं। और सिर्फ फोन से नहीं, ईयरबड्स, स्मार्ट बैंड्स जैसे छोटे गैजेट्स के लिए लो करंट चार्जिंग मोड भी यहाँ पर दिया गया है। USB-C पोर्ट लो करंट डिवाइस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है, जबकि USB-A इस्तेमाल करते समय बटन से जल्दी से डबल प्रेस करके ये मोड एक्टिवेट किया जा सकता है। अगर आपके बैग में फोन के साथ स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड या TWS भी रहते हैं तो ये छोटी सी सर्विस काफी यूजफुल है। सेफ्टी पर भी खास फोकस किया गया है। Xiaomi इसमें 12 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन दे रहा है, जिनमें टेम्परेचर प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, इनपुट और आउटपुट ओवरऑल वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर चार्ज और तो और ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोटेक्शन मिलता है, चिप थर्मल शटडाउन जैसी सेफ गार्ड्स भी इसमें आपको मिल जाती है। डुअल एनटीसी सेंसर्स हैं, टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं
और अगर टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो पावर बैंक चार्जिंग या फिर डिस्चार्जिंग टेम्पररी रोक सकता है। फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है, क्या 20,000 mAh पावर बैंक फ्लाइट में ले जा सकते हैं? Xiaomi के अकॉर्डिंग इसकी टोटल एनर्जी 100 वॉट आवर से कम है। ये IATA इंटरनेशनल एयर ट्रैवल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एयर ट्रैवल के लिए सुटेबल है। फिर भी फ्लाइट पर जाते समय एयरलाइन और एयरपोर्ट के लेटेस्ट पावर बैंक रूल्स जरूर चेक कर ले, क्योंकि ऑपरेशनल रूल्स अलग हो सकते हैं। अब कमियों की बात कर लेते हैं। 20,000 mAh कैपेसिटी का मतलब है कि इसे अल्ट्रा कॉम्पैक्ट पॉकेट पावर बैंक समझना सही नहीं होगा। दूसरा, 67 वॉट लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि आपका हर स्मार्टफोन 67 वॉट पर चार्ज होगा। स्पीड आपके डिवाइस और सपोर्टेड प्रोटोकॉल पर डिपेंड करेगी। तीसरा, लैपटॉप चार्ज करते समय बाकी डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली चार्ज करने की सर्विस नहीं मिलती। और 65 वॉट सेल्फ चार्जिंग का पूरा फायदा लेने के लिए आपके पास कंपैटिबल हाई पावर एडेप्टर होना चाहिए। अब बात प्राइस की। Xiaomi इंडिया स्टोर पर फिलहाल Xiaomi पावर बैंक 5i 20,000 mAh 67 वॉट की कीमत 3,299 लिस्टेड है, जबकि MRP 5,999 दिखाई जा रही है। प्राइस और ऑफर्स बदल सकते हैं, इसलिए खरीदते समय करंट प्राइस जरूर चेक कर लें। तो क्या Xiaomi पावर बैंक 5i 20,000 mAh 67 वॉट खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आपको सिर्फ इमरजेंसी में फ़ोन 20 से 30% चार्ज करने वाला छोटा पावर बैंक चाहिए तो 20,000 mAh कैपेसिटी आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आप ट्रैवल करते हैं, एक से ज़्यादा गैजेट्स कैरी करते हैं, आईफोन या एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, या ऐसा पावर बैंक चाहते हैं जो कंपैटिबल USB-C लैपटॉप को ज़रूरत पड़ने पर चार्ज कर सके, तो इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अब आप बताइए, आपको कैसा लगा Xiaomi का ये पावर बैंक? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल इस रिव्यू वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टेक रिव्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech on the Go को सब्सक्राइब करें।